बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज़ इन्वर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। उसके लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। पहले हम इन्वर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। हमने जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो उसके एडजाइंट को हम उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है वो A डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले में डिटर्मिनेंट जो है वो डिनोमिनेटर में है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए इन्वर्स के लिए कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट के लिए जो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, डिटर्मिनेंट का फार्मूला A11 इंटू A11 प्लस A12 प्लस A13 स्मॉल a जो है वो एंट्रीज को डिनोट करता है और कैपिटल A को फैक्टर को। A11 एंट्री ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम विच इज़ 0। A12 एंट्री ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम विच इज़ 1। A13 एंट्री ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम विच इज़ 2। कैपिटल A जो है वो को फैक्टर है। इस एंट्री का को फैक्टर, ये इस एंट्री का को फैक्टर, और ये इस एंट्री का को फैक्टर। और जो को फैक्टर का फार्मूला है Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर I प्लस j इंटू Mij। M स्टैंड फॉर माइनर। तो पहले हम इस मैट्रिक्स की हर एंट्री का को फैक्टर्स फाइंड करेंगे। उसकी रीज़न ये है, एक तो डिटर्मिनेंट के फार्मूले में भी को फैक्टर्स यूज़ होने हैं, दूसरा एडजाइंट का जो फार्मूला है उसमें भी को फैक्टर्स यूज़ होने हैं। एडजाइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। 3 या 3 से ग्रेटर ऑर्डर के जो मैट्रिसेस हैं उनके एडजाइंट का फार्मूला ये है कि हमने जिस मैट्रिक्स का एडजाइंट फाइंड करना है उसके को फैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो उस मैट्रिक्स का एडजाइंट आ जाएगा। तो पहले हमें इन एंट्रीज़ के को फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे। उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले हम को फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करते हैं। उसके लिए मैंने ये जितने को फैक्टर्स मैंने फाइंड करने हैं उतने मैंने मैट्रिसेस जो हैं वो यही मैट्रिक्स को उतनी दफ़ा लिखा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्यों लिखे हैं। पहले हम फाइंड करने लगे A11 को फैक्टर ऑफ एंट्री ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2। M11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे, बाकी जो एंट्रीज हैं उनका डिटर्मिनेंट जो है वो है M11। तो ये आएगा 2 3 1 1। अब माइनस के साइन के ऊपर पावर अगर इवन नंबर होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर पावर ऑड नंबर होगी तो वो माइनस ही आएगा। तो ये -1 की पावर 2 है, 2 इवन नंबर है तो ये आ जाएगा +1। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनके प्रोडक्ट में से माइनस करते हैं इन दोनों एंट्रीज के प्रोडक्ट को। तो 2 × 1 ये आ जाएगा 2, माइनस 3 × 1 ये आ गया 3। ये -2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो ये माइनस फार्मूले का साइन है। मेन डायगोनल की एंट्रीज़ के प्रोडक्ट में से ऑफ द डायगोनल की एंट्रीज़ के प्रोडक्ट को हम माइनस करते हैं, तो ये आ गया 1 × 2 - 3 -1 1 × -1। तो फर्स्ट एंट्री का जो को फैक्टर है वो आया -1। अब नेक्स्ट A12 -1 रेज टू पावर 1 + 2 3। अब हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की एंट्रीज को स्किप कर देना। ये फर्स्ट रो गई और ये गया सेकंड कॉलम, तो बाकी रह गया 1
3 3 1। -1 के ऊपर पावर ऑड नंबर है तो ये -1 नहीं आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -9 ये आ जाएगा -8। -1 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +8 आ जाएगा। नेक्स्ट A13 -1 रेज टू पावर 1 + 3 1 + 3 4। अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम छोड़ देंगे। ये फर्स्ट रो गई और ये थर्ड कॉलम गया। बाकी एंट्रीज जो है वो इस डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 1 2 3 1। -1 रेज टू पावर 4 4 जो है वो इवन नंबर है तो ये आ जाएगा +1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। 1 × 1 - 6 -5। 1 मल्टीप्लाई बाय -5 ये आ गया -5। नेक्स्ट A21। अब सेकंड रो में हम आ गए। -1 रेज टू पावर 2 + 1 3। अब हमने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे। सेकंड रो गई और ये गया फर्स्ट कॉलम। बाकी आ गया 1 2 1 1। -1 रेज टू पावर 3 3 ऑड नंबर है। -1 की पावर 3 है -1 नहीं आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 -1। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 आ गया। माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, इसलिए -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ही आ गया 1। नेक्स्ट A22 -1 रेज टू पावर 2 + 2 4। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया हमने। बाकी हमारे पास रह गया 0 2 3 1। -1 रेज टू पावर 4 ये आ जाएगा +1। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। 0 - 6 ये आ गया -6 और 1 मल्टीप्लाई बाय -6 आंसर इज -6। नेक्स्ट A23 -1 रेज टू पावर 2 + 3 5। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम की एंट्रीज को छोड़ देंगे। ये सेकंड रो गई और ये गया थर्ड कॉलम, तो इधर आ गया 0 1 3 1। -1 रेज टू पावर 5 ऑड नंबर है तो ये -1 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। -1 × 0 -3 -3। -1 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा +3। नेक्स्ट A31 A31 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3 + 1 4। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। ये थर्ड रो गई और ये फर्स्ट कॉलम गया। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को स्किप करेंगे तो बाकी आ जाएगा 1 2 2 3। -1 रेज टू पावर 4 ये +1 आ जाएगा। 4 इवन नंबर है, इसलिए -1 की पावर इवन होगी तो वो प्लस हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। 3 - 4 -1। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये आ गया -1। नेक्स्ट A32 -1 रेज टू पावर 3 + 2 5। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम की एंट्रीज को हम छोड़ देंगे। ये थर्ड रो गई और ये गया सेकंड कॉलम। बाकी आ गया 0 2 1 3। -1 रेज टू पावर 5 ये -1 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। -1 × 0 -2 -2। -1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये आ गया +2। लास्ट एंट्री का कोफैक्टर A33 -1 रेज टू पावर 3 + 3 6।
अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, ये थर्ड रो गई और ये गया थर्ड कॉलम, तो इधर आ गया 0 1 1 2। -1 रेज़ टू पावर 6, 6 जो है वो इवन नंबर है तो ये आ जाएगा +1। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 -1 -1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 ये आ जाएगा -1। तो ये को फैक्टर्स है। अब हम पहले डिटर्मिनेंट के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 is 0 and capital A11 is -1 प्लस A12 is 1 और इसका जो कोफैक्टर है A12 8 प्लस A13 is 2 और इसका कोफैक्टर A13 is -5। जीरो मल्टीप्लाई बाय -1 ये आ गया 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 +8, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 ये आ जाएगा -10। तो 8 -10 ए डिटर्मिनेंट इज -2। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट के फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। इधर हम वैल्यूज पुट करेंगे। A11 इज -1, ये A11 इज -1, A12 इज 8, A13 इज -5। A21 is 1, A22 -6, A23 3, A31 -1, A32 2, A33 -1। ये हमने कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ पुट की। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ जाएगा। ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं, रोज़ कॉलम्स में और कॉलम्स रोज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट रो जो है -1 8 एंड -5, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -1 8 -5। इसी तरह सेकंड रो ट्रांसपोज लेने के बाद सेकंड कॉलम बन जाएगी और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में आ जाएगी। तो ये आ गया एडजॉइंट और ये डिटर्मिनेंट। अब इन्वर्स का फार्मूला और उसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट इज -1 1 -2 8 -6 2, ये -1 -5 3 -1 ओवर ए डिटर्मिनेंट विच इज़ -2। हर एंट्री को हम -2 पे डिवाइड करेंगे। -1 ओवर -2, 1 ओवर -2, -1 ओवर -2, 8 ओवर -2, -6 ओवर -2, 2 ओवर -2, -5 ओवर -2, 3 ओवर -2, -1 ओवर -2। तो इन्वर्स का आंसर आ गया। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/2, ये -1/2, ये माइनस और दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी 1/2। 8 को -2 पे डिवाइड करेंगे -4 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय -2 ये -1 आएगा, ये दोनों माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे तो 5/2, ये आ गया -3/2, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/2। तो ये आंसर आ गया जी, ये ए इन्वर्स का आंसर आ गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।